Hello friends, you are welcome in our YouTube channel MBS Educator. Today I will teach you exercise 2.4 optional. तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सम में देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्गसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बेलो आर देयर जीरोज। ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है इसके साथ में कुछ तीन गिनतियाँ दी गई हैं, आपको ये वेरीफाई करना है क्या ये इसके जीरोज हैं, और फिर उसके बाद में उसके कॉफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी आपको करके दिखा देनी है। तो चलिए हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो px दिया है वो कितना है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक वैल्यू भर के देख लेते हैं। अगर इसको रखने पे x के प्लेस पे ये जीरो हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये इसका जीरो है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन px। सबसे पहले हम 1/2 को भर के देख लेते हैं। तो p 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, प्लस 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। अगर हम 4 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये 1 होगा, प्लस ये 1 होगा, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो ये 10 माइनस 10 हो जाएगा। 10 माइनस 10 हो जाता है क्योंकि 2 ये प्लस के हैं, 8 ये प्लस का है, अपान में 4 रह जाएगा। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। 10 से 10 जाएगा, 0 बचेगा, 0 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। सो दैट x इज इक्वल टू 1/2 इज ए जीरो ऑफ px। तो इसका मतलब 1/2 जो है ये पॉलिनोमियल दिया गया, इसका ये एक वैल्यू है, ये हो गई चीज़। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन px। अब एक को हम लोग भर के देख लेते हैं, तो लिखेंगे p1 इज इक्वल टू, और जो आपका पॉलिनोमियल है 2 इंटू 1 की जगह x की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस 1 की पावर 2 लिख देंगे, 5 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और माइनस का 5 प्लस 2 हो जाएगा। ये देखिए 5 माइनस 5 हुआ, ये 0 हो गया। सो दैट x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ px। तो इसका मतलब जो है 1 जो है वो भी इसका एक जीरो है, यानी इसका मूल है। अब जो बचा हुआ है दूसरा, नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 इन px। तो यहाँ पे हम लिखते हैं p माइनस का 2 इज इक्वल टू, देख लीजिए 2 इंटू -2 यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे, पावर 3 लगाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है सिर्फ -2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 5 इंटू -2 करेंगे, और प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 निकलेगा, ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, और ये 2 आएगा। ये माइनस का 16 हुआ, प्लस 4 हुआ, और प्लस ये 10 हुआ, प्लस ये 2 हुआ। तो इसका मतलब ये 16 माइनस 16 हो गया और 0 हो जाएगा। सो दैट x इज इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ px। तो इसका मतलब ये है माइनस का जो 2 दिया था वो भी इसका जीरोज है। हैंस द गिवन नंबर्स 1/2, 1 and -2 are the zeros of 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब एक तो आपका जवाब ये हो गया। अब आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि इसके जो कॉफिशिएंट हैं और जीरोज हैं उनके बीच में संबंध जो होता है वो करके दिखा देना है। तो देख लीजिए, ये भी करके देख लेते हैं। रिलेशनशिप between zeros and
कॉफिशिएंट्स। तो आपको मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए होता है। और यहाँ पे आपने करके देख लिए, ये सब आपके जीरोज हैं, यानी इसके मूल हैं, तो इनका आप जोड़ेंगे तो माइनस बी अपान 1 के इज इक्वल आएगा। तो यहाँ पे बी है कितना, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसी को कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। एक ही जगह पे देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 लिखना होता है। तो इसको जब हम ऐड करके देखते हैं 1/2 माइनस का था इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाता है, LHS के बराबर RHS हो जाती है। एक और करके देखते हैं, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है C अपान ये, और ये पेयर वाइज जो है सम ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है ये 1 है, और यहाँ पे 1 फिर लिख देंगे। गामा कितना था ये माइनस का 2 है, प्लस फिर माइनस का 2 लिखेंगे। अल्फ़ा 1/2 था वही लिख दिया है, और C कितना है देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा जाता है तो माइनस का 5 लिखेंगे। ये मालूम है पहले से 2 है वही लिख दिया है। तो इसका मतलब 1/2 माइनस का 2 और माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो ये आएगा -5/2, और इसको अगर आप करके देखेंगे ये भी -5/2 और ये भी माइनस का 5/2, यानी LHS के बराबर ये भी आपका RHS हो जाता है। 2 से एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2 हो जाएगा, 4 2 6 होगा, उससे 1 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एक और रह गया है, इसको भी करके देख लीजिए। अल्फ़ा बीटा और गामा के बराबर देखिए क्या होता है -D अपान ए होता है। तो अल्फ़ा आपका है 1/2, बीटा है 1 और गामा है माइनस का 2, और D कितना है कांस्टेंट टर्म्स होता है तो ये माइनस का 2 है, और ये की वैल्यू आपको मालूम है ये 2 ही है। इसको अगर आप कैंसिल कर दीजिए तो माइनस का 1 बचता है, और इसको कैंसिल कर देंगे ये भी माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी LHS के बराबर RHS हो जाता है। और इस तरह से फर्स्ट सम जो था उसको आपने वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए थे वो इसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और उनके कॉफिशिएंट्स और जो जीरोज होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है वो भी आपने करके दिखा दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अब सेकेंड सम करके देखते हैं। और सेकेंड सम देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 घात वाला कोई आपको बहुपद एक फाइंड करना है, और जिसके आपको दिए क्या हैं, सम ऑफ जीरोस दिए हैं, और ये पेयर वाइज सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और ये आपको प्रोडक्ट दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है। तो चलिए करके देखते हैं। लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल भी समझ लिया हमने कि ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मूलों को जो योगफल आपको दिया है वो 2 है, और इसका फार्मूला आपका होता है -B अपान ए होता है। जब ये माइनस का V अपान ए होता है तो इसका मतलब 2 ये प्लस का कैसे रहा होगा, ज़रूर इसका मतलब ये माइनस का रहा होगा। 1 यहाँ पे कितना है हम इतना लिख देते हैं, क्योंकि इसके 2 के नीचे 1 रहा होगा, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 2 ही रह गया है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा कितना होता है ये C अपान ए होता है, और ये आपको दिया है माइनस का 7 दिया है। पेयर वाइज सम ऑफ जीरोज होता है, और यहाँ पे देखो ये प्लस का होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब ये जो 7 दिया हुआ है ये माइनस का ही रहा होगा, इसके नीचे भी 1 होता है और ए होता है। तो जब ये जो है 7 ही रहा है तो इसका मतलब नीचे आप 1 रख सकते हो। अब देख लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा आपको कितना दिया हुआ है, ये है आपका माइनस का 14 दिया हुआ है, और इसका फार्मूला होता है -D अपान ए होता है। इसका मतलब ये माइनस का दिया हुआ है तो जरूर ये फार्मूले वाला हो गया। तो इसका मतलब ये अगर देखो तो सही मायने में 14 लिखा होगा, डी की जो वैल्यू रही होगी वो 14 रही होगी। अब देख लीजिए, सो दैट ए इज इक्वल टू कितना भाई आया है 1, बी इज इक्वल टू कितना आया है माइनस का 2, सी इज इक्वल टू कितना आया है देखिए माइनस का 7, और d इज इक्वल टू कितना आया है 14। सो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए आपका, सिर्फ a b c की जगह पे आपकी वैल्यू इसमें आपको फिलअप कर देना है। तो x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बी की जगह पे माइनस का 2 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर जैसे लिखा था वैसे लिख दो। सी की जगह पे माइनस का 7 लिख दो और एक्स जैसे लिखा था वैसे ही लिख दो। डी की जगह पे डी की वैल्यू भर दीजिए और इस तरह से आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, आप लिखते इट इज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। अब पेयर वाइज जो आपका सम है वो कितना है भाई, देख लीजिए, वो माइनस का 7 है, इसको भी रख लेते। अब अल्फ़ा बीटा गामा आपका कितना है, वो माइनस का 14 है, ये आपको दिया हुआ था। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होता है ये भी अब देख लीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है एक्स की पावर 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे होता है आपका अल्फ़ा बीटा और गामा होता है। तो एक्स की पावर 3 रखते तो इसका आपको वैल्यू दी हुई थी 2, तो आप 2 लिख देते, एक्स स्क्वायर जैसे लिखा वैसे ही लिख देते। इसकी वैल्यू आपको माइनस की 7 दी है तो माइनस का 7 और एक्स ही लिख देते। अब इसकी वैल्यू आपको माइनस का 14 दिया हुआ है तो माइनस का 14 ही लिख देते। तो इस तरह से आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिल गया होता। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सवाल मैंने गलत कर दिया, ये माइनस का होता है और जब माइनस यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ माइनस ए वाला है, ये प्लस हो जाना चाहिए था। तो आप चाहते तो इस तरह से इतना ही ये सवाल लग सकता था और इस तरह से आपका सवाल। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड सम एक करके देखते हैं। और तीसरा सम देखिए, उसमें दिया हुआ है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी दिया हुआ है। कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके ये तीनों मूल हैं और अगर ये मूल हैं तो ए और बी की वैल्यू आपको बता देना है। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। सलूशन इसका देखिए, बी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जीरोज आर, यहीं पे लिख देते हैं, जीरोज आर ए प्लस बी, नहीं पहले ए माइनस बी है, ए है और ए प्लस बी है। अब देखिए आपको मालूम है बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का v अपान ए होता है। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे आपको दी है a माइनस बी और बीटा की वैल्यू वहाँ पे दी है a और गामा जो है तीसरा मूल उसकी दी है a प्लस बी। और यहाँ पे b देखिए, इस वाले पॉलिनोमियल से देखिए b की वैल्यू कितनी है, ये माइनस फार्मूले वाला है और 3 जो है वो भी माइनस का है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 1 है तो वही लिख दिया। अब देखिए इसको अगर आप कैंसिल कर दीजिए, ये 3 ये बच जाता है और ये प्लस का 3 आता है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 3 अपान 3 यानी 1 हो जाता है। तो ये इज इक्वल टू 1 हो गया, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए सम ऑफ पेयर वाइज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और ये सी अपान ए होता है। तो अल्फ़ा आपको दिया हुआ है ए माइनस बी और बीटा दिया हुआ है ए, फिर बीटा आपको कितना दिया है ए लिख दीजिए और ये गामा दिया हुआ है ए प्लस बी, फिर गामा यानी ए प्लस बी लिख दीजिए और अल्फ़ा का मान ए माइनस बी लिख दीजिए। अब देखिए इस वाले पॉलिनोमियल से c की वैल्यू कितनी है यानी कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, तो यहाँ पे इसका कोई वो नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 होता है। और a की वैल्यू तो आप देख चुके एक ही है, चाहे एक के नीचे एक लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। a की वैल्यू आपने 1 निकाल दी है तो चाहो तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, ऐसे करके आप लिख दीजिए, 1 लिखा हुआ है। अब देखिए
तो ये हो जाएगा, जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस बी हो जाएगा प्लस 1 प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा हुआ है तो 1 माइनस का ये बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 होता है। अब जरा देखिए इस वाले बी से इस वाले बी को कैंसिल कर दीजिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और इसको अगर ऐड करेंगे तो 3 हो जाएंगे, लेकिन जब इधर आ जाएंगे तो प्लस का साइन जो है वो विल चेंज इन टू माइनस, ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। चाहो तो ये माइनस माइनस को रिमूव कर दो और v इज इक्वल टू लिख दो अंडर रूट 2 लिख दीजिए। अब b इज इक्वल टू हो कितना गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों लिख दीजिए। आंसर आपका आ गया है, सिर्फ आपको लिखना बाकी है। हेंस द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, a की वैल्यू कितनी है 1, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 है। इस तरह से आप तीसरा सवाल जो था उसका आंसर आपका निकल आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका लास्ट सम कर लेते हैं, और ये 5th सम है, करके देखेंगे। यहाँ पे आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, 4 घात वाला कोई बहुपद दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 घात वाला दिया गया है, और सम कह रहा है अगर इसको भाग दिया गया है तो रिमाइंडर आपको x प्लस ए मिला है, तो इसका मतलब k और a की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधा सा है, हम इस वाले को इससे डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उसको दिए गए रिमाइंडर से कंपेयर कर देंगे, और इस तरह से k और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10 दिया हुआ है। इसको आपने जो भाग दिया है वो gx कितना है ज़रा देख लीजिए, वो है x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k दिया हुआ है। अब देखिए आपके पास rx कितना आया है, यानी रिमाइंडर कितना आया है, तो x प्लस ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे डिवाइड किया करते हैं वैसे ही कर लेंगे। इसको एक्स स्क्वायर को थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं, जगह कम है, शायद आगे ज़रूरत इसकी पड़ेगी, प्लस के, और इससे डिवाइड करते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10 दिया हुआ है। अब भाग करना आपको मालूम है, सबसे पहले डिवाइज़र का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको किसी ऐसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब आपने अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी, सही हो जाएगा। अब जब एक्स स्क्वायर से माइनस के 2x को करेंगे तो ये 2x की पावर 3 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर से जब k को करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा। सबके साइन बदल देते हैं और नीचे वाले जो टर्म्स लिखा होता है उसको ऊपर वाले से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, तो माइनस का 4x की पावर 3 लिख दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए ये माइनस का हो गया है एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिख दीजिए, और 16 माइनस के लिख दीजिए आप यहाँ पे, और इसको आप प्लस ही रख लीजिए क्योंकि माइनस हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। अब जैसे 25x लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, 10 जैसे लिखा था वैसे ही हमने उतार लिया है। फिर एक बार फिर एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4x की पावर 3 हो जाए, तो यानी ये होना चाहिए 4x से ही करना चाहिए। तो 4x से करेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगी, और जब 4x से इसको करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8, 4 2 8 x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब k को करेंगे तो माइनस का 4kx हो जाएगा। फिर साइन इसके चेंज कर दीजिए नीचे वाली लाइन के, और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर 16 माइनस जो k लिखा हुआ उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे भी लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब आप प्लस का x लिख दीजिए, 4k माइनस का 25 लिख दीजिए और प्लस 10 लिख दीजिए। तो अगर ये एक और लाइन इसकी बना लें तो ये हो जाएगा 8 माइनस का k रह जाएगा और प्लस x, और यहाँ पे देखिए हमने 4k लिखना था जो x लिख गया है, तो ये 4k इसको कर दीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो, 25 और प्लस 10। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर 8 माइनस के ही आ जाए, तो इसका मतलब प्लस का 8 माइनस के से ही इसको आप
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 8 माइनस के आ जाएगा। अब जब इससे आप इसको करेंगे तो माइनस का 2x जैसे लिखा हुआ वैसा ही लिखा रहने दो, 8 माइनस के लिख दिया है मैंने। अब यहाँ देख लीजिए, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो के 8 माइनस के ये हो गया है। अब देखिए इसके फिर एक बार साइन हम लोग चेंज करते हैं और इस तरह से ये वाला तो आपका हो जाएगा कैंसिल। अब इस वाले को यहाँ से देख लीजिए तो हो जाएगा ये, अगर हमने x ऐसे ले लिया तो 4k माइनस 25 हो जाएगा और ये 2 प्लस का है, अगर इससे हम मल्टीप्लाई करके इसको खोल दें तो 16 हो जाएगा और ये माइनस का ही 2k रह जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस का k और 8 माइनस के और प्लस 10 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। अगर एक बार और इसको हम करके देख लें तो 4k जो लिखा हुआ उससे 2k जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 2k बच जाएगा और 25 लिखा हुआ 16 उससे प्लस वाला चला जाएगा, माइनस का 9 बच जाएगा। तो माइनस का k 8 माइनस के और प्लस 10 जो है ये आपका रिमाइंडर बच गया है। अब देखिए सवाल जो कह रहा था उसका रिमाइंडर जो आपको मालूम है वो वाला और जो आपने रिमाइंडर निकाला है इस वाले की आप कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर मिला है इसमें 2 टर्म्स, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है देखिए फर्स्ट टर्म जो है इसमें वो x है तो इस वाले फर्स्ट टर्म को भी आप x कह लीजिए। यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है 2 के माइनस का 9 है, लेकिन यहाँ पे जो x दिया है इसका कॉफिशिएंट जो है वो 1 है। इसका मतलब आप इसको लिख दीजिए, अच्छा लिख भी दीजिए इसको, ऑन कंपेयरिंग x प्लस a टू x और 2k माइनस 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं x, तो x का मल्टीपल कितना हुआ है देखो उसी को लिखिए, सिर्फ 2k माइनस 9 लिख दीजिए और यहाँ पे इसका जो आपको कॉफिशिएंट है वो 1 है तो 2k इज इक्वल टू 10 हो जाता है। तो 2k इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू ये हो गया है 5। अब देखिए जो शेष बचा हुआ है वो आपका a था यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लिखते हैं माइनस के और 8 माइनस के और प्लस हमने 10 लिख दिया है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो 5 लिख दीजिए, 8 माइनस फिर यहाँ पे 5 लिख दीजिए प्लस 10 लिख दीजिए। तो -5 इंटू यहाँ पे 3 रह जाएगा, प्लस 10 जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। -15 आया और ये 10 आ गया, तो माइनस का यहाँ पे आपका 5 रह जाता है। तो हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हेंस a इज इक्वल टू -5 एंड k इज इक्वल टू प्लस का 5। ये आपकी वैल्यू निकल गई है, जो सवाल आपसे कह रहा था वो आपका। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की हमारी एक्सरसाइज 2.4 समाप्त हो गई है। आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।